हेलो एवरीवन। आज ग्रुप वाइज स्टडीज़ का लास्ट वीडियो होगा साइंस में। तो आज हम ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बॉडी मूवमेंट इन ह्यूमंस। तो वैसे ये एक बड़ा सा टॉपिक था क्लास 6 का, चैप्टर 7 से, जिसका नाम था ऑर्गन सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। लेकिन हम इसका एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कभी कभी किसी को डाउट आता है, तो वो डाउट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। बोन्स एंड देयर फंक्शंस। बोन्स कह लो या फिर स्केलेटन, ऐसे बोन्स से मिलके तो स्केलेटन बना हुआ होता है। तो स्केलेटन का इम्पोर्टेंस होता क्या है? तो जो स्केलेटन है ये फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है विच गिव्स सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसको सपोर्ट देता है। ठीक है, और विदाउट इट आवर बॉडी वुड बी सॉफ्ट एंड शेपलेस। अगर बोन्स होते ही नहीं तो स्केलेटन नहीं होता तो हमें हमारा जो बॉडी का प्रॉपर शेप है, साइज़ है, ये नहीं हो पाता। ठीक है, और स्केलेटन हमें जो है इंटरनल, हमारी बॉडी में जैसे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो बहुत डेलिकेट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, उनको भी जो है बचा के रखता है, उनको जो है क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे वो डेलिकेट ऑर्गन्स कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हार्ट हुआ, लंग्स हुए हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्केलेटन है ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को इनेबल करता है। अगर बोन्स नहीं होते, स्केलेटन नहीं होता, तो हमारे बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। क्लियर है? तो एक तो ये हो गया कि ये हमारे सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, उन्हीं जिनको रिब बोला जाता है या फिर रिब केज बोला जाता है, उन्हीं केज के अंदर जो है लंग्स होते हैं और हार्ट होता है। तो बोन्स के फंक्शन समझ में आ गए। और बोन्स की देखो एक और ख़ास बात होती है। बोन्स जो होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों के अंदर 350 से भी ऊपर बोन्स पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और जैसे उनका पूरा बॉडी जो है प्रॉपरली डेवलप हो जाता है, प्रॉपर डेवलपमेंट के बाद बॉडी के अंदर 206 बोन्स ही रह जाते हैं। ठीक है, तो बोन्स के बारे में अभी इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट्स के दो टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक तो मूवेबल जॉइंट होता है, दूसरा होता है इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट का एक ही पार्ट होता है फिक्स जॉइंट, और मूवेबल जॉइंट के 4 पार्ट्स होते हैं, मेनली 4 पार्ट्स होते हैं: हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इन सब के बारे में हम एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जो, जैसे हिंज होते हैं ना, जो दरवाजे के कब्जे होते हैं, दरवाजे के कब्जे की खास बात होती है कि दरवाजे सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ही खुलते हैं, दूसरी तरफ नहीं खुलते हैं। तो इसका जो है, अगर रोटेशन की बात करें हम, तो मैक्सिमम 90 डिग्री मूवमेंट हो सकता है, या जैसे दरवाजे के जो कब्जे होते हैं उसमें 90 डिग्री मूवमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे दरवाजे भी होते हैं जिनमें 180 डिग्री मूवमेंट भी होता है। तो ये जो पिवट हिंज जॉइंट्स होते हैं, हिंज जॉइंट्स की खास बात ये होती है कि इसका जो मूवमेंट होता है, इन जॉइंट्स पे के पास में जो बोन्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? जो हमारा जो एंकल का जॉइंट है या फिर नी का जॉइंट है। लेकिन जैसे ये इसमें दिया हुआ है कि एंकल का जॉइंट में भी आप देखो तो 180 डिग्री से थोड़ा सा और भी नीचे घूम जाता है। तो ये इसको हम आइडियल एग्जांपल नहीं ले सकते, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इनको एग्जांपल में ले सकते हैं हिंज जॉइंट के। क्लियर है? तो हिंज जॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि हिंज जॉइंट एक ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो हिंजेस की तरह काम करते हैं डोर के। ठीक है, और इट अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं? नी पे, एल्बो पे, और फिंगर्स पे भी हो सकते हैं, टोज पे भी हो सकते हैं। क्लियर है? अगला है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या होते हैं? ये हमारे हमारे जो सिर और हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्रीज होती हैं। वर्टिब्री क्या होती हैं?
जो हमारा जो बैकबोन होता है, जो बैकबोन छोटे छोटे वो कुछ पीसेस होते हैं, उन पीसेस से मिलके बना होता है। उन पीसेस को वर्टिब्री बोलते हैं, ठीक ठीक है। और वर्टिब्रीज को जब सारे के सारे वर्टिब्रीज सबका शेप एक तो एक जैसा नहीं होता है, जब सबको एक साथ में हम ले लेते हैं तो इनको बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या बोल सकते हैं, और इसके साथ में हम क्या बोल सकते हैं, बैकबोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्टिब्री जो होती है, वर्टिब्री का जो अपर जो फर्स्ट वर्टिब्री होती हैं, उससे हेड को जो जोड़ने का काम करता है, जो जॉइंट जोड़ने का काम करता है, उस जॉइंट को बोलते हैं पिवट जॉइंट। अब पिवट जॉइंट की खास बात क्या होती है, इट अलाउज टू मूव द हेड अप डाउन एंड साइडवेज। तो ये क्या कर रहा है कि ये रोटेशन जो करवा रहा है, इसकी वजह से जो रोटेशन हो रहा है वो अप डाउन भी रोटेशन हो पा रहा है, और जो है साइडवेज भी हो पा रहा है, लेफ़्ट राइट भी हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो नेक है, नेक जो है आप देखते होगे, नेक को आप चारों तरफ घुमा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन, आप ऊपर नीचे भी घुमा सकते हो, इधर साइडवेज भी घुमा सकते हो। तो पिवट जॉइंट जो है, पिवट जॉइंट का सबसे बड़े एग्जांपल क्या है, नेक है। क्लियर है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइड आप जानते हो क्या, ग्लाइडिंग 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 लोग करने जाते हैं पहाड़ों वहाड़ों पे। तो ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि कोई एक सरफेस पे मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट, जैसे ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो पहाड़ पे अगर आप कभी जाते हो तो पैराग्लाइडिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ग्लाइडिंग होता है मूवमेंट किसी एक सरफेस पे स्मूथली और बिना उस सरफेस का कांटेक्ट छोड़े हुए, मतलब सरफेस का कांटेक्ट होना चाहिए और उसके ऊपर अगर स्मूथ मूवमेंट हो रहा है, इसी को बोला जाता है ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से एक हड्डी, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर आराम से मूव कर पाता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ठीक है। इसका इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कार्टिलेज एंड मसल, ठीक है, नहीं सॉरी, कार्टिलेज एंड मसल तो समथिंग डिफरेंट हो गया। तो ये जो है फिंगर्स में हम आप उसको देख सकते हैं, द टिपिकली दे आर फाउंड इन रिस्ट्स एंड एंकल्स। हम अपने रिस्ट को मूव कर पाते हैं तो आपको फील होता होगा कि एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर शायद स्लाइड कर रहा हो, ठीक है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट आता है मूवेबल जॉइंट्स में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इस तरह के जॉइंट में क्या होता है कि एक बॉल शेप्ड एंड होता है एक बोन का, जो दूसरे बोन के कप शेप्ड एंड में जो है फिट हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अच्छा ये बताओ, ये इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मूवमेंट होता है बोन्स का वो कई डायरेक्शन में हो सकता है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। उसका एग्जांपल क्या है, शोल्डर्स एंड हिप जॉइंट्स। देखो ऊपर दिया हुआ है, ऊपर शोल्डर जॉइंट दिया हुआ है और नीचे हिप जॉइंट दिया हुआ है। आप खुद भी फील करते होगे कि आप अपने आर्म्स को रोटेट कर पाते हो किसी भी डायरेक्शन में, मतलब मैक्सिमम डायरेक्शंस में आप रोटेट कर पाते हो। उसके पीछे रीज़न क्या है कि एक बोन जो है जिसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा दूसरे बोन के एक कप लाइक स्ट्रक्चर में जाके फिट हो गया होगा, इसी वजह से ये आराम से मूवमेंट हो पा रहा है। क्लियर है। तो मूवेबल जॉइंट्स तो सारे क्लियर हो गए। इसके बाद जो है फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट का बस एक ही एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल है वो जो है हमारा जो अपर जॉ। अपर जॉ जो है, अपर जॉ आप खुद भी फील करोगे, जब मैं ये पढ़ा रहा हूँगा तो आप फील करोगे जब भी आप कुछ बोलते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह के जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला जो जॉ होता है, सिर्फ और सिर्फ वो ही मूव करता है, ऊपर वाला जॉ मूव नहीं करता। तो वो पूरा का पूरा एक बोन ही तो है, तो जो बोन मूव नहीं कर रहा है उसी को बोला जाता है फिक्स जॉइंट। अब ये जो वर्ड से ही हमें ये क्लियर हो जाता है। क्लियर है। तो आई होप ये सारे जॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।